السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة النور: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ويخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، جماعت اور جمعیت کی ذمہ داران، عمائدین، مساجد کے ائمہ اور ذمہ داران، آج بروز اتوار 28 جولائی 2024 21 محرم الحرام 1440 پر 6 ہجری، نائکنہ ہٹی، چلکیرے، تعلق چتردرگا ڈسٹرکٹ ضلع میں ایک تاریخی عظیم الشان یہ اجتماع جو منعقد ہوا ہے، سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس رب کریم نے ہم تمام کو یہاں پر ایک بہترین نیکیوں کی محفل سجانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتوں کو، قد و کاوشوں کو قبول فرمائیں، خطاؤں کو درگزر فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ اور اس محفل کو سجانے والوں کو میں مبارکبادی دینا چاہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں تہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے مختلف جگہوں سے آئے ہوئے، بنگلور سے آئے ہوئے اور اس علاقے سے اطراف و اکناف بہت دور دراز سے آئے، ٹمکور سے آئے، مدوگری سے آئے ہیں، داون گیرے سے تشریف لائے ہیں، چتردرگا سے تو آنا ہی ہے، ان کا ڈسٹرکٹ ہے، ان کا ضلع ہے،
माशाअल्लाह आपके आने को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, मिल बैठने को कबूल फरमाए, आपकी इन कद्दो काविशों को अल्लाह ताला मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए। और अल्लाह के घर में आप आए हैं, अल्लाह के आप मेहमान हैं। अल्लाह करे हम सबको अल्लाह ताला अपने जो असल घर हैं, जो हमारे माँ और बाप के भी असल घर हैं, वो है जन्नत, वहां सबको अल्लाह ताला जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला के शुक्र के बाद अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अंबिया और मुरसलीन पर दुरूद व सलामती नाजिल फरमाए, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हाज़रीन, असर के बाद से आप मुख्तलिफ मौज़ूआत सुने हैं, समाअत किए हैं। सबसे पहले आप नमाज के ताल्लुक से सुने हैं। नमाज के लिए ही ये मस्जिद आप लोगों ने बनाई है ना? नमाज के लिए ही बनाई है। और मेरा टॉपिक है सूद, उसकी किस्में, लेकिन मैंने आयत जो पढ़ी है वो मस्जिद के ताल्लुक से, क्योंकि मस्जिद में प्रोग्राम हो रहा है और मस्जिद के किरदार के ताल्लुक से कुछ ना हो। मस्जिद तामीर हुई है, अब मस्जिद के किरदार क्या है, मस्जिद का मकाम और मर्तबा क्या है, उसकी अजमत क्या है, फजीलत क्या है, और मस्जिद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर ये बयान ना हो तो ये महफिल अधूरी है, मैं समझता हूं। इसीलिए मैंने सोचा कि मस्जिद के बारे में बताऊं कि मस्जिद का किरदार क्या है, रोल क्या है, और फिर उसके बाद उसी ज़िम्न में इंशाअल्लाह मैं सूद को भी लाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से तौफीक मांगता हूं, फिर अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हाज़रीन, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बोले बोले बरसों में नमाजी बन ना सके। तो मस्जिद बनाए क्या करना है? नमाजी बनना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जोहर असर बिसर गए, जोहर असर ऐसे ही बिसर गए, मसरूफ था, काम काज में था, मगरिब में मैं आया नहीं, मेरा कसूर इतना है कि मगरिब में आया नहीं, ईशा में मैं नशे में था, फजर में मैं उठा नहीं। ईशा में क्या किए? नींद का नशा, दूसरे नशा न को, हाँ अच्छा गुमान रखेंगे, अच्छा गुमान रखेंगे। ईशा में मैं नशे में था, जोहर असर बिसर गए, मगरिब में आया नहीं, ईशा में मैं नशे में था, फजर में मैं उठा नहीं। अगर ऐसे नमाजी बनेंगे और मस्जिदों को आप आबाद करने वाले ना बने तो क्या फायदा है? तो सबसे पहले आप इरादा कर लें कि मस्जिदों को आबाद करना है, और मस्जिदों को आबाद करने वालों का फायदा क्या है मैं आपको बता देता हूं। आप में से कौन कौन है जो कल कयामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहेंगे? अल्लाह के पड़ोसी बनेंगे? साहब बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के पड़ोसी, भाई कितनी बड़ी बात है, अल्लाह अकबर। हाँ, फखर से कहते हैं मेरा घर कहाँ है? फला सीएम के बाजू है, हाँ पीएम के घर के एकदम करीब है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह के पड़ोसी बनना चाहते हो, याद रखो कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह तबारक तआला तमाम मखलूकात के सामने ये ऐलान फरमाएगा, आईना आए फरिश्तों से अल्लाह ताला कहेगा कि तुम मेरे पड़ोसियों को ढूंढो। आईना जीरानी, आईना जीरानी, आईना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह तेरे कोई पड़ोसी हैं? अल्लाह ताला कहेगा हाँ जी मेरे पड़ोसी वो हैं। आईना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों की तामीर करने वाले, मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले, मस्जिदों में अजान देने वाले, मस्जिदों की इमामत करने वाले, मस्जिदों की खिताबत करने वाले, मस्जिदों की खिदमत करने वाले, मस्जिदों से ताल्लुक रखने वाले, ये मेरे
पड़ोसी है। अल्लाह का घर है ना, अल्लाह के घर में आने वाले अल्लाह के मेहमान भी है, अल्लाह के पड़ोसी भी है। अल्लाह अकबर, कितना ऊंचा मुकाम है। अहले इल्म ने लिखा है मस्जिद और मोमिन का ताल्लुक ऐसा है जैसे पानी और मछली। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाँ, पानी में है तो बच्चा बोल रहा है, देखो, हाँ, पानी उसकी जिंदगी है। अगर मछली को पानी में ना रखा जाए वो बिलक जाए, सिसक जाए, मर जाए। मोमिन की मिसाल मस्जिद के साथ ऐसे ही है। अगर मस्जिद के साथ मोमिन का ताल्लुक नहीं है, गोया कि वो उस मछली की तरह है जिसको तालाब से निकाल दिया गया, पानी से अलग कर दिया गया है। यहां आके मोमिन को सुकून मिलता है, सुकून मयसर होता है। अल्लाह अकबर। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं, आप सफर से आए हुए हैं, थके मांदा है, बहुत थकान से चूर हैं, आप आकर मस्जिद में आ जाओ, वजू बनाओ, 2 रकात नमाज पढ़ के सजदा करो। उस सजदे में जो सुकून है 5 स्टार होटल के एसी रूम में वो सुकून नहीं मिलेगा। याद रखिए मेरे भाइयों, ये सुकून की जगह है। और मुनाफिक और मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे कैद खाना और कैदी। कैद खाना और कैदी, वो क्या सोचता है, कैदी कैद से कब निकलो, कब निकलो, कब निकलो। मुनाफिक मस्जिद में आके सोचता है कब निकलो, कब निकलो। हाँ, सलाम कब फेरेंगे। अगर 2 रकात में किरात लंबी हो गई परेशानी होती है। इमाम साहब अगर खुतबा लंबा कर दिए 10 बार घड़ी देखेंगे। कौन घड़ी देखता है? जो खुतबा शुरू होने के आधा घंटा बाद आते हैं, जो 11:30 बजे आके 12 बजे आके पहली सफ में बैठे हैं, कभी घड़ी नहीं देखते हैं। कौन देखते? खड़े हैं ना, बार बार कुछ मसलता, परेशान होता, घड़ी देखता। आया कब है? 10 मिनट हुआ सो आके। कितने मिनट हुए सो? 10 मिनट हुए सो आके। और उसको परेशानी हो रही है, खुतबा लंबा हो रहा, घड़ी का कांटा आगे जा रहा है। अजीब तमाशा है। याद रखिए, मस्जिद में आके सुकून हासिल करते हैं कौन? मोमिन। और एक बात याद रखिए, हर मस्जिद का ये रुख किस तरफ है? क़िबले की तरफ है, यानी काबे की तरफ है। हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है, काबे से है। और काबा ये अमन का गहवारा है। अल्लाह ताला ने फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, जो काबे में दाखिल हो गया वो अमन पा गया। अल्लाह ने सूरह आल इमरान में फरमाया लन तनालुल बिर्रा के बारे में अल्लाह ने फरमाया वमन दखलहु काना आमिना, जो काबे में दाखिल हो गया अमन पा गया। अल्लाह अकबर, क्या अमन है, क्या सुकून। देखो, अमेरिका का एक बहुत बड़ा कमांडर जिसके मातहत तकरीबन एक 20 लाख 30 लाख फौज है। उसे किसी ने कहा, अच्छा बताइए, अगर आप ये 30 लाख 20 लाख फौज को, कोई सोया है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, कोई जाग रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा, अलग अलग हालत में सिचुएशन में है, सबको एक साथ कतार बस्ता करना है, लाइन अप करना है, तो आप कितना वक्त लेंगे? उसने कहा मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, मुझे सब कमांडर्स चाहिए, वो भी कम से कम कई सौ चाहिए, तब जाकर मैं ऑर्डर दूंगा, वो देंगे, तब जाके सबको लाइन अप कर सकता हूं। उस आलिम ने कहा हज के मौके पर 25-30 लाख का मजमा होता है, कभी 30-40 लाख का मजमा होता है। कोई तवाफ में है, कोई रुको में है, कोई तिलावत में, कोई पी रहा, कोई खा रहा, कोई सोया है, कोई लेटा है, अलग अलग हालतों में है। मुअज्जिन तकबीर इकामत कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 1 मिनट भी नहीं है, खत्म होने की देर नहीं है, सब के सब लाइन अप हो जाते हैं, सब के सब बंदी कर लेते हैं। कहा कि अच्छा 1 मिनट में 2 मिनट में गा के, हाँ कि ये तो एक मिराकल है, मौजिज़ा है, मैं नहीं कर सकता हूं, ये सुन के वो इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर। वमन दखलहु काना आमिना, अमन का गहवारा है, वहां चला गया अमन पा गया। वहां अगर जानी दुश्मन भी आ गया, बाप का कातिल भी आ गया, बेटे का कातिल भी आ गया, तो भी आप उसको कत्ल नहीं कर सकते हो। ये अमन का गहवारा है। मस्जिद का ताल्लुक उससे है। मस्जिद को अमन सुकून का गहवारा बनाओ। क्या बताना चाह रहा हूं मैं?
मस्जिद को अमन सुकून का गहवारा बनाया करो और गैरों को ये पैगाम दो, आज जज्बात में आने का वक्त नहीं है। याद रखिए, हालात को समझें और हमें क्या करना है मैं आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। अमन का गहवारा बनाएं। आज मुसलमानों के बारे में ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, गलत बातें फैलाई जा रही है कि मुसलमान दहशतगर्द हैं, इस्लाम दूसरों को मारने पीटने का हुक्म देता है। इस्लाम का अकीदे को ईमान कहा जाता है और ईमान निकला है अमन से। किससे निकला है? अमन से। ईमान अमन से है। मुसलमान इस्लाम, इस्लाम मुसलमान, ये इस्लाम सलामती है। मुसलमान आपस में मिलते हैं तो कहते हैं सलामती हो तुम पर, अस्सलामु अलैकुम। मुसलमान नया चांद देखते हैं और हर महीने के शुरू में आगाज में अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन। अल्लाहु अकबर। सलामती मांगता है, अमन मांगता है। और हमारा रब ने कुरान मजीद में अपने कलाम में सबसे पहली आयत में अपना तारुफ पेश करते हुए फरमाया। कुरान की पहली आयत कौन सी है जी? कुरान नहीं, नुज़ूल के एतबार से नहीं, अभी जो लिखो है ना उसके एतबार से बोलो। हाँ नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कलाम जो पढ़ने जा रहे हो, मुसलमान हो गैर मुस्लिम सबके लिए पैगाम है। ये कलाम किसका है? शुरू अल्लाह के नाम के साथ। अल्लाह कौन है? अल्लाह ने अपने इंट्रोडक्शन में, अपने तारुफ में सबसे पहले क्या कहा है? अर्रहमान अर्रहीम। रहमान अर्रहीम, पीस, सलामती, मर्सी, मर्सी। अल्लाहु अकबर। रब ने ये अपना तारुफ कराते हुए कहा। फिर कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस रब का ये रहम करम है, इबादत उसी की होनी चाहिए, क्योंकि वो जहानों का रब है। रब कौन होता है? हमारी महफिलों में तौहीद के ताल्लुक से बात ना हो तो महफिल हमारी अधूरी होती है। अहले हदीस और तौहीद इत्तिबाए सुन्नत पे बात ना हो। हाँ, रब किसको कहा जाता है? रब कौन होता है? रब के अंदर तीन औसाफ होना चाहिए। जो हर चीज का खालिक हो, मालिक हो, मुदब्बिर हो, वो रब होता है। खालिक, मालिक, मुदब्बिर। खालिक द क्रिएटर, हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। हर चीज का मालिक, द ओनर, हकीकी मालिक कौन है? मालिक कुल्ली शै, खालिक कुल्ली शै, मालिक यौमिद्दीन। कौन मालिक है? अल्लाह। मुदब्बिर कायनात, मुदब्बिर का मतलब है सिस्टम ऑपरेटर। सारी कायनात के निजाम और सिस्टम को कौन चला रहा है? सूरज के तुलू, गुरूब, सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, ये सारे मौसम की तब्दीलियां, सारी दुनिया की साइंस टेक्नोलॉजी झोंक दे, सूरज को एक सेकंड के लिए रोक सकती है? नहीं। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मुदब्बिर कायनात, जो खालिक, मालिक और मुदब्बिर हो वही रब होता है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। इसीलिए कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया, अल्हम्दु, तमाम तरह के इबादत और बंदगियां लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। क्यों अल्लाह के लिए है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जहानों का खालिक, मालिक और मुदब्बिर है। जहां कितने हैं, सितारों से आगे जहां और भी है। इंसान की एक जहां, जिन्नात की एक जहां, चरिंदे परिंदे दरिंदे, हवा कायनात, फिजा कायनात, समंदर पहाड़, ये शजर हजर, पता नहीं क्या क्या जहां है, वो अल्लाह जानता है। जहानों का रब है अल्लाह। अल्लाह अकबर। क्यों अल्लाह ही इबादत के हकदार हैं? क्यों अल्लाह ताला रब है। और दूसरा, अल्लाह के माने के अंदर खुद है कि अल्लाह ही इबादत का हकदार है। लफ्ज़ अल्लाह के माने जानते हैं क्या है? लफ्ज़ अल्लाह के माने, हमारा रब, अल्लाह अल्लाह। अरे भाई, अल्लाह के माने क्या है वो बोलो, क्या माने अल्लाह के? लफ्ज़ अल्लाह वो उसका माना बोलना है। एक्चुअल मीनिंग ऑफ अल्लाह, लफ्ज़ वर्ड अल्लाह, व्हाट डज अल्लाह मीन? अल्लाह ये लफ्ज है ना, वर्ड, इसका क्या माना है? वो अलग अल्लाह के अल्फाज में से बाकी भी है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। अल्लाह के अलग और भी बहुत सारे नाम हैं। कितने नाम है अल्लाह के? अहले हदीस बनो, पक्का अहले हदीस बनो। हाँ, अल्लाह के बेशुमार नाम है माशाअल्लाह। हाँ, वो तो 99 एक हदीस में है, उसकी फजीलत है। जो याद कर ले, मन अहसाहा दखलल जन्नह, उसकी फजीलत, उसका मतलब उतने
कुछ नहीं है और भी है। हाँ, अल्लाह ताला तेरे कितने नाम हैं, बिकुल इस्मिन सम्मैत लक, अल्लाह तेरे क्या क्या नाम है जिससे तूने अल्लाह ताला तूने वो नाम रखा। वो बेहतरीन दुआ है गमों को दूर करने के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमातिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुन अदलुन फिया क़दाउक। ये जो पूरे हैं आगे आगे, अल्लाह तेरे वो सारे नाम जो तूने अपने पास रखा है, मखलूकात को सिखाया है, किताबों पे नाजिल, कितने नाम अल्लाह बेहतर जानता है। उनमें से एक जो असल नाम है लफ्ज़ जलाला अल्लाह। अल्लाह के माने याद रखिए, कोई भूलना नहीं, हर तरह के इबादत और बंदगी के हकदार। लफ्ज़ अल्लाह खुद बता रहा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी और की इबादत नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के सिवा किसी के लिए लफ्ज़ नहीं है। मैं आपकी एक मिसाल देता हूं, गॉड, GOD, G stands for generator, O stands for operator, D stands for destroyer। जिसने जनरेट किया, ऑपरेट किया, उसके बाद एक दिन डिस्ट्रॉय कर देगा, ही इज गॉड। ये गॉड का डेफिनेशन है, फुल फॉर्म है। समझ में आया? बनाया, देखभाली किया, उसके बाद एक दिन खत्म कर दिया कि अल्लाह के अंदर सिर्फ इतनी है, अल्लाह रहमान रहीम नहीं, अल्लाह रज़्ज़ाक नहीं, अल्लाह गफ्फार नहीं, अल्लाह के कितने हैं। अल्लाह अकबर। याद रखिए मेरे भाइयों। और इसीलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल के साथियों से कहा था, अरबाब मुतफर्रिकून खैर अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। अब बताओ कि ये जो अलग अलग खुदाएं हैं, इल्म चाहिए किसी और के पास जाना है, बारिश चाहिए किसी और के पास जाना है, दौलत चाहिए किसी और के पास जाना है, वो चाहिए किसी और के पास जाना है, ये अलग 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 बेहतर है, या वो अल्लाह ऑल इन वन बेहतर है? क्या आएगा? ऑल इन वन बेहतर है। अल्लाह के अंदर सारी बातें हैं मेरे भाइयों। तो लफ्ज़ अल्लाह, अल्हम्दु, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए। इबादत है क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ अल्लाह खुद बता रहा है कि इबादत के हकदार हैं। इबादत क्या क्या है? उसी को तौहीद कहा जाता है। इस्लाम का सारा फलसफा क्या जानते हैं? सिर्फ दो जुमले। वो क्या है? अल्लाह की इबादत करो तौहीद के साथ। तौहीद के बगैर तो बहुत सारी इबादत करते हैं। हाँ, जो गुमराह लोग हैं वो भी इबादत करते तौहीद के बगैर। अल्लाह की इबादत करो तौहीद के साथ। इबादत अगर अल्लाह की ना करके किसी और की कर दो तो शिर्क। इबादत अल्लाह के लिए करो तो तौहीद, गैरुल्लाह के लिए करो तो शिर्क। और इबादत कैसे करना? मेरे मन में जैसे है वैसे करना नहीं। इबादत में नबी का तरीका हो तो सुन्नत। इबादत कर रहे हो, नेकी कर रहे हो, मगर तरीका नबी का नहीं है तो बोलो बिदात। लोग बोलते भाई दरूद पढ़ना भी बिदात। क्या? हाँ, नबी के तरीके पे दरूद नहीं तो बिदात। नमाज पढ़ना भी गलत है क्या? हाँ, बिदात। फातिहा पढ़ रहे हैं, गलत क्या है? हाँ, अगर जहां फातिहा नबी ने कहा वहां नहीं पढ़ोगे तो गलत है, ये बिदात है। वो 3 सहाबा किराम जो आए थे, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास, सही मुस्लिम की हदीस है, नबी की इबादतों के हाल पूछते हुए, यसअलूना अन इबादती रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको बताया नबी ऐसे ऐसी इबादत और बंदगी करते हैं। हदीस के अल्फाज है कअन्नहुम तक़ाल्लूहा। उन्होंने अपनी इबादत को नबी के मुकाबले में कम समझा, हकीर समझा। उनमें से एक ने इरादा किया, आज से मैं इरादा करता हूं कभी रातों में सोऊंगा नहीं, हमेशा इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा आज से मैं तहिया करता हूं, कभी दिन में मैं रोजा नहीं छोड़ूंगा, हमेशा रोजा रखूंगा। तीसरे ने कहा कि मैं सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्त शादी ही नहीं करूंगा। नमाज पढ़ना गलत है, रोजा रखना गलत है, दावत और तबलीग का काम करना गलत है। फिर नबी कई को रोके, उनको क्या कहा? हम निकाह में सुनते हैं, फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। इस तरह की रिवायत नहीं है। रिवायत इस तरह से इब्ने माजा में है, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी। इस तरह की रिवायत है इब्ने माजा में, मगर फमन रगिबा के साथ नहीं है, फमन रगिबा यहां है। अल्लाह के रसूल ने सारे सहाबा को जमा करके कहा तुमने ऐसे ऐसे इरादा किया है, याद रखो अगर तुम्हारी इबादत का तरीका, तुम्हारे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दावत, तबलीग, नजर, इस्तिदलाल, ये सब अगर मेरे तरीके पर नहीं है तो कोई फायदा नहीं है।
ये इस्लाम का फलसफा। इबादत अल्लाह की करो तौहीद है, गैरुल्लाह की करो तो शिर्क है। इबादत में नबी का तरीका हो तो सुन्नत है, और इबादत कर रहे हो मगर नबी का तरीका नहीं तो बिदअत। बहुत सिंपल है ना, बहुत आसान काम है, सिंपल है। याद रखिए, मस्जिद को हमें चाहिए कि इबादतों का मरकज बनाए अल्लाह के लिए, हाँ, ये अमन का गहवारा बनाए। अब आइए मस्जिदों के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या फरमाया, जो आयत मैंने शुरू में पढ़ी है। अल्लाह ने सूरतुन नूर में, कौन से सूरा में? नूर, रोशनी, लाइट। सूरतुन नूर में, सूरतुन नूर का नाम सूरतुन नूर क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें अल्लाह के नूर का तस्करा है। क्या? उसकी मिसाल दी है आयत नंबर 30 पर 5, 35। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात। अल्लाह ताला आसमान और जमीन के नूर है। अल्लाह ताला सबको मुनव्वर करने वाला है। अल्लाह के नूर की फिर मिसाल दी गई है। फिर अल्लाह ने आगे कहा वयदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास, अल्लाह लोगों के लिए मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 30 पर 6 से 8 तक फरमाया सूरतुन नूर में। आयतुन नूर के बाद अल्लाह ने अपने घरों का तस्किरा किया, यानी मस्जिद का तस्किरा किया, ये बताने के लिए कि ये नूर का मरकज है और यहां से नूर फैलना चाहिए। फी बुयूतिन अदिनल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह के उन घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया, इनके नाम रोशन करो, यहां का इसको मुनव्वर किया करो, इसका नाम रोशन करो, मस्जिद को नूर का मरकज बनाया करो। ये एक नूर का मरकज है। तौहीद का नूर यहां से फैलना चाहिए और सुन्नत का नूर यहां से फैलना चाहिए, तालीम और तरबियत का नूर यहां से फैलना चाहिए, रिफाई काम खिदमत खल्क का नूर यहां से फैलना चाहिए, अपनों में अच्छे काम का नूर यहां से फैलना चाहिए, गैरों में अच्छे काम का नूर यहां से फैलना चाहिए, बड़ों की तरबियत यहां से होनी चाहिए, छोटों के अंदर नूर यहां से फैलना चाहिए। दूसरे अल्फाज में कहो, ये एक कम्युनिटी सेंटर है, इसको कम्युनिटी सेंटर बनाओ। कम्युनिटी के, मिल्लत के, उम्मत के हर काम यहां से होना चाहिए। और अगर फिर भी मजीद वजाहत के साथ समझाना चाहूं, पावर कट हो गया नहीं, पावर सप्लाई कहां से होता है? करंट, बिजली, पावर हाउस से है ना। बहुत बेहतरीन, याद रखो, पावर हाउस। मस्जिद इलाके के लिए पावर हाउस है, मस्जिद इलाके के लिए पावर हाउस है। यहां से हर घर में पावर जाना चाहिए, तौहीद का, सुन्नत का, तालीम और तरबियत का हर एक में जाना चाहिए। औरतों को भी हक है मस्जिद आए और वो भी यहां से पावर लेकर जाए, उनके घरों तक भी पहुंचना चाहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, इसीलिए इस मस्जिदों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तबरानी कबीर की सही रिवायत है और मुहद्दिसीन ने लिखा है रिजालुहु मुअल्लक़ून, इसके रिजाल सही है, सिका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह तबारक तआला कहता हदीस कुदसी है, अला इन्ना बुयूती फिल अर्दी अल मसाजिद, मस्जिद ये मेरे घर है रोए जमीन पर। जिस तरह से आसमान को चमकाने वाले सितारे हैं, जमीन को चमकाने वाले मसाजिद है। अल्लाह अकबर, नूर का मरकज। हाँ, यहां से पावर हाउस है, ये पावर सप्लाई किया करो। और याद रखिए, जिसका ताल्लुक मस्जिद से होता है वो इंसान अच्छा होता है मुआशरे का, और जिसका ताल्लुक मस्जिद से नहीं होता है वो इंसान मुआशरे का अच्छा नहीं होता है। क्यों? अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है कि आखिरी जमाने में काबे को ढा दिया जाएगा, है ना। हर मस्जिद का ताल्लुक काबे से है। आखिरी जमाने में काबे को ढा दिया जाएगा, काबे को खत्म कर दिया जाए। याद रखिए, तौहीद का मरकज है और अल्लाह ने सारी कायनात को तौहीद के लिए पैदा किया है। गलत कहते हैं वो लोग जो कहते हैं नबी के लिए कायनात को पैदा किया है, वो मौजू बेबुनियाद फैब्रिकेटेड बात है। और अल्लाह ने सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान सारी कायनात को पैदा किया अल्लाह की इबादत तौहीद के साथ करने के लिए। तर्जुमा में मनमानी नहीं किया। मुफस्सिर कुरान तर्जुमानुल कुरान इब्ने अब्बास कहते हैं, इब्ने कसीर उठाकर देखो, जहां पर अल्लाह ने कुरान में इबादत का लफ्ज कहा इल्ला लियअबुदून इल्ला लियुवहिदून, तौहीद के साथ इबादत मतलब है। हाँ, अल्लाह ने सारी कायनात को तौहीद के लिए पैदा किया, किताबों को तौहीद के लिए नाजिल किया, रसूलों को तौहीद के लिए मबऊस किया है। और जब
तक रूए जमीन पे तौहीद के ये मराकिज मसाजिद हो, ये रूए जमीन कायम है। और जिस दिन तौहीद के मरकज तौहीद वाले खत्म हो जाए, दुनिया भी खत्म। आपने हदीस सुनी है ना, क़यामत कब आएगी? ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दि ला इलाहा इल्लल्लाह, व फी रिवाया ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दि अल्लाह अल्लाह। क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक रूए जमीन पर एक बंदा अल्लाह कहने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला, एक तौहीद परस्त होगा। क़यामत नहीं आएगी, रूए जमीन से तौहीद खत्म, तौहीद परस्त खत्म, तौहीद का मरकज खत्म, ये दुनिया भी खत्म। जो लोग मस्जिदों को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिदों को बर्बाद कर रहे हैं, मस्जिदों को वीरान कर रहे हैं, वो क़यामत को दावत दे रहे हैं, वो दुनिया की बर्बादी को दावत दे रहे हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, और जिस इलाके में मस्जिद हो उस इलाके की इस्लाह होती है, अच्छे लोग वहां होते हैं। और जहां मस्जिद ना हो, जाहिर सी बात है वहां इस्लाह और अच्छे काम नहीं होते, शैतान का कब्जा होता है। नबी ने भी फरमाया, कुछ इलाके में दो चार अफराद हैं, अजान नहीं देते, जमात कायम नहीं करते, इल्ला इस्तहवद अलैहिमुश शैतान, शैतान उन पर मुसल्लत हो जाता है। हाज़रीन, ये मस्जिद का मुकाम और मर्तबा है। मस्जिद को आप इस तरह से बनाएं। मैं मस्जिद के मुकाम और मर्तबे के बारे में और ज्यादा तफसीलात में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये मस्जिद वाकई माने में अल्लाह का घर है। ये इसकी फजीलत के लिए बहुत बड़ी बात है। अलबत्ता नौजवानों के हवाले से मैं एक बात कहना चाहूंगा, किसी भी कौम की आइडेंटिफिकेशन है नौजवान। नौजवान किसी भी कौम की अलामत है, पहचान है। जिस कौम के नौजवान आगे वो कौम आगे, जिस कौम के नौजवान लिखे पढ़े वो कौम लिखी पढ़ी शुमार होती है। जिस कौम के नौजवान तिजारत और कारोबार में आगे वो कौम आगे। जिस कौम के नौजवान नेक है वो कौम नेक है। जिस कौम के नौजवान में तालीमी बेदारी है वो कौम तालीम में आगे है। और जिस कौम के नौजवान में ये बातें नहीं है वो कौम पीछे है। नौजवान ये कौम की अलामत और पहचान और शनाख्त है ना। और मस्जिद के हवाले से नौजवानों की वो जो हदीस है, अल्लाह अकबर, वो हदीस कल क़यामत के मैदान में सूरज जब कदरा मील, एक मील के फासिले पर आ जाए, और मील सुरमे की सलाई, सुरमे की काड़ी है ना, उसको भी कहा जाता अरबी में, और एक मील की मुसाफत भी है। अल्लाह अकबर, क्या हाल हो, पसीने में शराबोर तैरता हुआ नजर आए। ऐसे वक्त में याद रखिए, जब चिलचिलाती धूप हो, आपको प्यास लगी है, परेशान हाल है, आपको क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? माशाअल्लाह साया चाहिए। साये में आने के बाद पानी चाहिए। तौहीद और रिसालत का पैगाम नुक्ता याद रखो, साया मिलेगा तौहीद के पास, अल्लाह का साया। पानी मिलेगा नबी के पास हौज़े कौसर से। अल्लाह अकबर। तौहीद और रिसालत के मत वालों, खुश हो जाओ, कल क़यामत के मैदान में साया तुम्हें मिलेगा। तौहीद वालों, अल्लाह का साया नसीब होगा। रिसालत वालों, तुम्हें अल्लाह के रसूल के हाथ से दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर से पीना नसीब होगा। एक मर्तबा पी लोगे तो तुम प्यासे नहीं होगे। ऐसे हालात में कहा कि देखो, जिनको साया नसीब होगा उनमें से एक वो भी है, जो वो बंदा जिसका ताल्लुक मस्जिद से है, मस्जिद से जिसका ताल्लुक है। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुम फिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लगा हुआ है। मस्जिद आया, बाहर गया, फिर कब जाओ मस्जिद, कब जाओ मस्जिद, दिल में ये ख्याल आना चाहिए। याद रखिए, उसको साया मिलेगा। और उसी में है कि नौजवान, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारा है। याद रखिए, ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है, और अल्लाह ने इसको अलग से खुसूसियत और अहमियत दी, अल्लाह के रसूल ने भी। कल क़यामत के मैदान में अभी आपने हदीस सुनी है कि इब्ने आदम, आदम की औलाद के कदम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक 5 या 6 चीजों के बारे में सवाल ना कर लिए जाएं। उनमें से एक है अनउमरी, उम्र के बारे में, एज के बारे में। एज में बताओ, जब से मैच्योर हुआ है वहां से लेकर मरते दम तक शामिल है कि नहीं है ना। फिर अलग से जवानी के बारे में सवाल, क्यों? जवानी की यह अहमियत है। वन शबाबी फीमा अबला,
اس کے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانوں تم نے جوانی کہاں گزاری ہے؟ کیا تم نے سڑکوں میں، پارکوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، تھیٹروں میں یا کسی کے پیچھے رنگینیاں رانائیاں کرتے ہوئے تم نے جوانی گزاری ہے؟ یا تم نے یہ جوانی اللہ کے لیے بتائی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے؟ میرے جوانوں یاد رکھو، یاد رکھو، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ آج جوان جو تن آسانی کر رہے ہیں صرف پناہ و سنگار، یہ تن کو سوارنے میں ہے، بدن کو سوارنے سجانے میں ہے، جبکہ روح کی کوئی غذا نہیں کر رہے ہو۔ اور آج کی ساری دنیا یہی ہے، ظاہر 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 پرست ہے، روح کی غذا چھوڑ دیے ہیں۔ روح کی غذا ہے قرآن، اذکار، ذکر، عبادت۔ اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، پتہ آپ کو؟ اللہ نے سورہ شورى میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اپنے حکم سے روح کی وحی کی ہے۔ اللہ نے اس جسم کو بنایا ہے مٹی سے، اس کی ضرورت رکھی مٹی میں، آخرکار اس جسم کو مٹی میں ملنا ہے، یہاں اس کو آرام کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اللہ نے روح کو اپنے پاس سے بھیجا ہے، روح کی غذا بھی اپنے پاس سے بھیجا ہے، وہ ہے قرآن، حدیث، ذکر، اذکار، تلاوت، عبادت ہے۔ جیسے جسم آرام کو کی ضرورت پڑتی ہے، تھکتا ہے، روح بھی تھکتی ہے، آرام کی ضرورت ہے، اور یہ جسم آخرکار مٹی میں ملتا ہے۔ روح کو کہاں پہنچانا ہے؟ اللہ کے پاس پہنچانا ہے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیسے روح کو اللہ کے پاس پہنچائیں گے؟ ترمذی کو روایت یاد کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جب انسان ہوتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا کی آخری گھڑی میں ہوتا ہے، آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اگر نیکوکار انسان ہے، جنت کے بہترین خوشبودار ریشمی لباس میں لپیٹ کے اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے، 7 آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، سب اس کو مبارکبادی دیتے ہیں، اور اس کو سجین میں علیین میں رکھ دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کیونکہ اس نے نیکی کر کے، اذکار کر کے روح کو اللہ تک پہنچایا ہے، اور جس نے برا کیا ہے، نیکیاں نہیں کی، عبادت نہیں کی، اذکار نہیں کیا، تلاوت نہیں کی ہے، اس کے روح کو جہنم کے ٹاٹ میں بند کر کے مارتے پیٹتے ہوئے روح کو لے جایا جائے گا، آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ اس نے روح کو طاقت نہیں دی ہے، غذا نہیں دی ہے۔ اللہ کہے گا اس کے روح میرے پاس آنے کے قابل نہیں ہے، اس کو وہیں سے گرا دو، آسمان سے گرا دیا جائے گا، وہ زمین کے تہ میں جا کے قید خانے میں اس کو بند کر دیا جائے گا، چیخے گی، چلائے گی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، یہ ہماری ذمہ داری، اللہ نے روح دیا، اس کو آسمان تک، اللہ تک پہنچانا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نوجوانوں اور سارے کے سارے خصوصی طور پر مسجد سے رشتہ جوڑ لو، اور مسجد میں آ کے تم اپنا یہ مقام حاصل کیا کرو۔ حاضرین گرامی، مسجد کا یہ ہمہ جہتی کردار، خاص طور سے مسجد کو ہمیں تعلیم کا منبع اور مرکز بنانا چاہیے۔ تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری، ہے علم کے پنجے میں شمشیر جہانداری۔ جہانداری چاہتے ہو، جہاں چاہتے ہو، قیادت چاہیے، سیاست چاہیے، سیادت چاہیے، آپ کو اونچا مقام چاہیے، علم حاصل کرو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، کیوں؟ کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، میرے پاس جو علم ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ وعلم آدم الاسماء كلها، اللہ نے آدم کو پیدا کرنے کے بعد علم سکھایا، اور علم کی بنیاد پر فرشتوں سے کہا سجدہ کرو۔ دنیا والوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتے ہو، علم کے میدان میں آگے بڑھو۔ علم اگر ایک کتے کے پاس آ جائے اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے۔ عام کتا وہ پلید ہے، ناپاک ہے، گندا ہے، منہ ڈالتے 60 پر دھونا پڑے گا، لیکن یاد رکھو وہ کتا جس کو علم دیا گیا، سدایا گیا، ٹرینڈ کیا گیا، اس کا شکار کیا ہوا کھانا جائز ہے، اس کو کھیت کھلیان گھر بار کی حفاظت کے لیے رکھنا جائز ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جس کے پاس علم تھا، قرآن میں اس کا نام آ گیا۔ انسانوں تمہارے پاس علم آ جائے تو تمہارا مقام اونچا نہیں ہوگا۔ یہ اقرا کی امت جس کا پہلا پیغام اقرا وہی لا تقرا، یہ پڑھتی نہیں ہے۔ اقرا
की उम्मत पढ़ो, पढ़ती नहीं है, याद रखो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इस मस्जिद को तालीम का महवर बनाओ और गहवारा बनाया करो, यहां से तालीम के नूर फैलाया करो, याद रखिए, वरना आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। हाजिरीन गिरामी, ये जो मरकज है नूर का मरकज, इसको हर एतबार से नूर का मरकज बनाए। अब आइए मैं आपको लेकर चलता हूं सूद की तरफ। यानी आज मुसलमानों के ताल्लुक से मैंने पहला बयान जो नमाज के ताल्लुक से उस पर बात की, और याद रखिए यहां मस्जिद से मुअज्जिन अल्लाह के हुक्म पर रसूल की सुन्नत के तरीके के मुताबिक कितने बार पुकारते हैं? 5 बार डेली पुकार रहे हैं, आओ नमाज को आओ, आओ कामयाबी के लिए आओ। अगर हमारे और आपके चहीते हैं, बहुत दोस्त है, 1 बार बुलाया नहीं आया, 2 बार बुलाया नहीं आया, 3 बार बुलाया नहीं आया, कैसा लगेगा दिल में? क्या रे इन्हें आता नहीं आया, कितने बार बुलाए तो न कुछ न कुछ की दोस्ती। अल्लाह ताला दिन में 5 बार आपको बुला रहा है और आप मस्जिद नहीं आ रहे हैं, अल्लाह नाराज होगा कि नहीं होगा? आप बोलो। कामयाबी यहां है, कहां ढूंढ रहे हो कामयाबी? याद रखो। और अगर हम आज कामयाब होना चाहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है, वो हदीस कहकर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। और उस हदीस में सूद का तज़किरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी है, उन्होंने कहा कि नबी ने फरमाया, इदा तबायअतुम बिल इना, जब तुम सूदी कारोबार करने लग जाओगे, वअखज़तुम अज़नामल बकर, और तुम खेती बाड़ी गाय बैल ये दुनिया के असबाब व आराइश के पीछे लग जाओगे, और रज़ीतुम बिज़्ज़रा, और खेती बाड़ी जमीन जायदाद इन चीजों के पीछे पड़ जाओगे, व तरक्तुमुल जिहाद, और जिहाद तुम छोड़ दोगे, और अपने आप के वजूद को मनवाना भी एक जिहाद है। याद रखिए, नेक काम में आगे बढ़ना ये भी जिहाद है, गुनाहों को छोड़ना ये भी जिहाद है। याद रखिए, को छोड़ दोगे, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लन, अल्लाह ताला तुम्हें जलील और रुसवा कर देगा, जिल्लत तुम्हारे नसीब कर देगा, थोप देगा, दूसरों को तुम्हारे ऊपर हावी कर देगा, तुम जलील और रुसवा हो जाओगे। हत्ता ला यंज़िउ हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, कहा कि तुम्हारी जिल्लत, रुसवाई, पसपाई उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम अपने दीन की तरफ पलट के ना आओ, दीन की तरफ पलट के ना आओ। इसलिए जरूरत इस बात की है कि असबाब ज़वाल उम्मत में से ये बुनियादी सबब है, आज हमने दीन को छोड़ दिया है। और सबसे बड़ा फितना ये है, वो चीज जो हमें दीन के रास्ते पे चलने से रुकावट खड़ी करे, वो चीज जो हमें दीन के रास्ते से सुस्त बना दे, दूर कर दे, याद रखिए वो चीज फितना है। दीन और ईमान की खातिर हमारी आजमाइश हो, और दीनदार बनना है, दीन बेजार नहीं बनना है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये असल फितना, इससे दूर रहो। और खोया हुआ मुकाम चाहते हैं, हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, अपने दीन की तरफ लौटो, दीन की तरफ आओ। ये दीन का मरकज है, मंबा है, इसकी तरफ आ जाओ। सूदी कारोबार को छोड़ दो। सूद की बहुत सारी शक्लें हैं, आज आप देखेंगे कि सूद और उसकी तबाहकारियां इतनी खतरनाक है, ये लानत है, ये अल्लाह की तरफ से लानत और फिटकार है, इसमें कामयाब इंसान नहीं हो सकता है। अल्लाह ने कहा कि तुम कामयाब होना चाहते हो, सूदी कारोबार को छोड़ दो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़आफ़न मुदाअफ़ता, याद रखो, बड़ा चढ़ाकर सूद मत खाया करो, अल्लाह से डरो, तुम कामयाब हो जाओगे। सूद छोड़ोगे कामयाब, सूदी कारोबार करोगे कामयाब नहीं हो सकते हो। अल्लाह अकबर। किसी गुनाह के ताल्लुक से अल्लाह ने इतनी संगीन वाइद नहीं सुनाई है जितनी संगीन वाइद सूद के ताल्लुक से कहा कि सूदखोर अल्लाह और रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाए। सूदखोर के खिलाफ कौन आएगा? अल्लाह और रसूल आएंगे। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह ने कहा सूरह बकरा की आयत नंबर 270 पर 8 में। याद रखो ईमान वालों, तकवा की अलामत यह है, ईमान की बात यह है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, रिबा को छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, मुत्तक़ी और परहेज़गार हो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर सूद और सूदी कारोबार नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नु
حرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ علماء لکھتے ہیں اسلامی حکومت ہو تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والا جیتے گا؟ وہ تو مرے گا نا۔ اسلامی حکومت اس کو موقع دیا جائے گا 3 بار، نہیں تو سود خور کو قتل کر دینا چاہیے۔